बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, हम अपने देखने वालों को बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप डेट बता दिया करें, किस टाइम पे व्लॉग करते हैं वो भी बता दें। तो हम बता दें कि सहरी से थोड़ा पहले ही आपके साथ व्लॉग कर रहे हैं इस वक़्त हम, क्योंकि आज वक़्त नहीं मिल सका, आप भी थोड़े मसरूफ़ थे और हम भी काफ़ी मसरूफ़ियत में थे। तो सहरी से पहले एक व्लॉग कर रहे हैं आपके साथ। तो कि असद कैसर ने ये कहा है कि बल्ले का निशान वापस मिल गया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पीटीआई में ज़म किया जा सकता है। अब आपके साथ हमने पिछला जो व्लॉग किया था उसमें यही बात हुई थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके साथ थोड़े से मामलात कुछ बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट इस तरह के हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के अंदर भी शुकूक-ओ-शुबहात पाए जाते हैं कि जी फैसला इल्हाक का उनके साथ बेहतर था, नहीं था। अब एक नई डेवलपमेंट है। आप क्या समझते हैं, बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? आपका इल्म क्या कहता है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई में ज़म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, जब इस तरह की जैसे कहते हैं ना नामौजू हालात बनते हैं ना, तो हम काफ़ी दफ़ा इसको डिफरेंट आपके उसमें डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी कि ये जो इम्पैक्ट होता है ना तब्दीली का, ये वो तब्दीली नहीं है जो तब्दीली का नारा लेके पीटीआई निकली या इससे पहले डिफरेंट पार्टीज ने या व्हाट्सएवर अपनी उसमें यूज किया। नया पाकिस्तान या सबसे पहले पाकिस्तान मुशर्रफ साहब का था, ये कुछ भी। इस टाइम प्लानिटरी इंडिकेशन ये बता रही है कि कौम पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रही है। इसमें होता ये है कि हर तबका, हर वॉक ऑफ लाइफ अपने अंदर एक अनरेस्ट महसूस करता है, अपनी जो हालत है। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं अब बताऊँ। चेंज मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ चेंज जो है ना, वो आती है जब भी आप कुछ तब्दीली, बेशक वो पॉजिटिव ही हो, मतलब अगर चेंज पॉजिटिव भी है, तब भी वो डिस्टर्बिंग होता है, अनप्लीजेंट होता है, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इस ज़मीन पे हैं और इसकी जो कशिश शकल है, उसके तहत हम इसके ऊपर चलते हैं, वरना आपको पता है चाँद पे जैसे जाके उड़ फिर रहे होते हैं वैसे हों। तो ये ज़मीन हमें टिकाए रखती है, खींचे रखती है। तो वो जो मज़ाहमत आती है ना तब्दीली के खिलाफ, वो होती है नेचुरल, बिल्ट इन है हम में। लेकिन जब ये प्लैनेटरी जो चेंज आता है ना, जब ये जैसे यूरेनस की तब्दीली, ये जब आती है तो फिर आप खुद ही अपनी जगह के खिलाफ विद इन योरसेल्फ एक तब्दीली महसूस करने लगते हैं। आप अपनी बैठी हुई या उस ठहरी हुई जगह के खिलाफ अंदर से ही मज़ाहमत महसूस करते हैं कि अब बैठो ना, अब अब चेंज हो जाओ। अच्छा, अब ये जो तब्दीली है, ये आपको हर वॉक ऑफ लाइफ, जो भी ज़ाहिर बात है प्लैनेटरी इस रेंज में होगा, उस पे ये आएगी आएगी। इस वजह से इसका जो शिकार है वो पीटीआई भी होगी, पीटीआई के मुखालिफिन भी होंगे। इस खित्ते में बसने वाला हर ज़ीरू होगा इस तब्दीली का शिकार जो उसके अंदर पैदा हो रही है, जो उसके अंदर करवट ले रही है। अब उसमें होना ये है कि ये जितने भी पीटीआई के जो मसाइल हैं, ये हर तरफ मसाइल होंगे, लेकिन मसला सेम वो होता है कि एक लहरों के खिलाफ जाने वाला ग्रुप और एक लहरों के साथ बहने वाला ग्रुप। इनके अंदर होनी दोनों के अंदर तब्दीली है, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क आना है। एक फ्लो के साथ जा रहा है, एक एंटी फ्लो जा रहा है। अब जो एंटी फ्लो है वो ज़्यादा शिकार होगा इस सब का, जो आप ये पीटीआई की मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिफरेंट मतलब उसमें देख रहे हैं। ख़ुसूसन तब जब वो वन मैन शो पार्टी हो, जिसमें सिर्फ़ एक मतलब लीडर हो और अवाम हो। बंदे आप देखें, जो स्ट्रक्चर है पीटीआई का, वो पुराने लोग आज नहीं है, उससे जो चेहरे थे जो उसको लीड कर रहे थे, या जो उसके डाई हार्ट्स होंगे वो बेचारे प्रोमिनेंट नहीं है, सामने नहीं आ सके अभी तक भी, क्योंकि वो भी एक सितारों की जैसे कहते हैं, हम तो उसको लीड कर रहे होते हैं कि अगर वो नसीब में फेम है,
कैमरे पे आना है, वो पजीराई है तो आनी है वरना नहीं आनी, समझ रहे हैं? तो वो सबके नसीब में नहीं होती। तो इसी तरीके से ये जो चीजें हैं ना, ये तो हर नए दिन पीटीआई ने भी सेम ही फेस करनी है, जो कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की सूरत में वो आ भी रही हैं। और स्पेशली जब इश्यूज चेन ऑफ कमांड के हों, खसूसन हर कोई, जैसे कहते हैं कि वो खान साहब अंदर हैं, तो हर किसी की कोशिश है कि मैं ही प्रोमिनेंट हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा गेन कर लूं, जिसके नतीजे में फिर हम हैं जिस खित्ते से ताल्लुक रख रहे हैं, ये पाकिस्तान खसूसन, जो इसकी हमारी जो केमिस्ट्री है, ये हमारी बायोलॉजी कह लें, उसके तहत तो वैसे ही हम इस साइकी के, जैसे कहते हैं ना, ले के पैदा हुए हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट जो मतलब वो है, मैं हूं, आप हो, हम भी इसी का शिकार हैं कि जी जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मैं ही हूँ, या पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूँ। और यही साइकी आप भुट्टो से देख लें, कैरी कर लें, हालांकि उन्होंने तोड़ा, लेकिन सेम टाइम पे वो भी यही समझते थे कि भाई पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैं ही हूँ, मैं ही कुछ करूंगा तो होगा, इस तरह की। लेकिन इस्लाम बजाते खुद एक कलेक्टिव अप्रोच को वो प्रेजेंट करता है, वो सबको साथ लेके एक नजरिया, एक सोच के तहत हमें एक तस्बीह के दाने बनाता है, हमें जोड़ता है आपस में। वो जो सेंस होती है ना, उसमें फिर ये होता है कि हम अगर एस्ट्रोलॉजर एक बात करें तो डेफिनेटली जैसे हुक्म है कि जिस जिस पे फजल हो उसके साथ जुड़ जाओ, ताकि वो जो प्लानिटरी इम्पैक्ट है वो आप उसका जो है कैरी कर लो। सेम टाइम पे आपको याद होगा, अमूमन आप सुनते थे, हम सुनते थे कि जी हिजरत कर लें, हिजरत में बरकत है। हिजरत में बरकत क्यों होती है? लॉजिकली अब प्लानिटरी इंडिकेशन जो इम्पैक्ट इस खित्ते पे पड़ रहा है मार्स का, जिस डिग्री से इस वक्त मौजूद, मतलब मिसाल के तौर पे किसी एक डिग्री पे सैटर्न ने 2.5 साल गुजारने हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो 2.5 साल जाहिर बात स्लो मूविंग प्लैनेट्स के अपने इम्पैक्ट्स हैं, फास्ट के अपने इम्पैक्ट्स हैं। तो चांद सूरज तो ज्यादा शायद इतना, लेकिन वो भी करते हैं जब जगह चेंज होती है, लेकिन इतना नहीं। लेकिन जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं डेफिनेटली वो भी इम्पैक्ट कैरी करते हैं, वो भी आपको जो है इम्पैक्ट देते हैं। इस वजह से ये है कि जी आप हिजरत करें तो वो जैसे कहते हैं आपके लिए सूदमंद होगा। जैसे कि हम अब एस्ट्रोलॉजर बात करें, तो बतौर एस्ट्रोलॉजर मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली जी आपने जब इलाका छोड़ा तो वहां आप पे जो प्लानिटरी जो जो उसकी रेस थी, जो खुदा का ऑपरेटर्स है, वो डिफरेंटली वर्क कर रहा था, इसलिए वहां आपने डिफरेंटली अपनी वो सारी आपके जो मसाइल इधर थे वो वहां नहीं। ये नहीं है कि वहां मसाइल नहीं है, ये भी फिर इसकी दलील है। क्यों? क्योंकि आप इसमें देख लें कि या तो कहें कि अमेरिका में कोई परेशान नहीं है, या कनाडा में कोई परेशान नहीं है, या यूके में कोई परेशान नहीं है, बस पाकिस्तानी ही दुनिया की कौम है जो परेशान है। नहीं, वो भी परेशान है, लेकिन परेशानियों के जैसे कहते हैं ना, वो पेपर और है, यहाँ का पेपर और है, वहां का पेपर और है, क्योंकि जो प्लानिटरी इम्पैक्ट्स या उनकी डिग्रीज हैं वो डिफरेंट है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा समझने का नुक्ता है, जिस वजह से लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते कि ये सब इधर क्यों हो रहा है। ये तो जैसे मतलब एक वो है ना, हीरोज का टोला है फिलहाल, मतलब वक्त और धारों के खिलाफ बह रहा है, इसीलिए ये सबको अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी वक्त के इस वक्त जैसे कहते हैं ना धारे के खिलाफ या चेंज के लिए अलम बुलंद करेगा, वो डेफिनेटली, क्योंकि पूरी कौम ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, लोग उसकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रुजू किया है। आपको क्या लगता है कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएँगी पीटीआई को, या सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कोई इनके खिलाफ ही कोई फैसला आएगा? नहीं, ये अभी इनके हक में मैं नहीं समझता कि अभी कुछ आ सकता है, और ये चांसेस होंगे कि अभी अप्रैल तक तो कोई आपको अच्छी खबर या अच्छी बात ना मिले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अप्रैल की जो बात की है, इस पे हमारे पास एक आपकी पिछली वीडियो में एक कमेंट आया है। हमने जो पिछली वीडियो की थी, आपने उसमें कहा था कि मार्च-अप्रैल तक आप हालात जो हैं बड़े ख़राब देख रहे हैं। तो हमारे एक देखने वाले ने पूछा है कि मार्च-अप्रैल तक तो आपने बता दिया, लेकिन अप्रैल के बाद भी थोड़ा-सा गाइड कर दें कि उसके बाद हालात किस तरह के आप देख रहे हैं?
देखिए उसमें होगा ये कि जो ये जोर है, ये जो जिस अंदाज से चीजें लेके आप देख रहे हैं ओवरऑल आप लोगों को जो नजर आ रही हैं, इनका जोर टूट जाएगा जैसे ये बस हो जाएगी। मतलब अभी तो देखें कि हर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, हर वो चीज इस्तेमाल की जा रही है जो कि रोकने में या रुकावट डालने में या कुछ भी व्हाट्सएवर ले लें, वो कोर्ट्स हो आपकी, वो आपका निज़ाम हो, वो आपके ऑपरेशनल जो भी मतलब ओहदेदार हैं, जो भी पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं वो हों या कोई भी हो। तो ये लेकिन ये होगा कि इसमें अप्रैल के बाद पाकिस्तान के लिए ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द पीटीआई, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए इसमें जो इंटेंसिटी है इसमें कोई कमी वाक़ई हो जाएगी। कुछ चीज़ों में आपको हमें रवैयों में या अंदाज में चांसेस हैं कि बेहतरी की तरफ आए, मतलब फ्यूल मिलना बंद हो जाए और कुछ बेहतरी की सूरत हाल बनने लगे कम से कम दिमागों में। जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ हमें नजर आने लगे कि हम भी कुछ कहने के चले, यूं समझ लें कि आज आपसे मुझसे ये कोई बात पूछे तो आप मैं किसी चीज को देख के मतलब हम गली से निकलें या ओवरऑल ये टीवी पे बैठ जाएं या जो भी इस टाइम सिनेरियो हम वो महसूस कर रहे हैं उसके उसमें कुछ भी हमें हमें मुतमईन नहीं कर पा रहा, कोई भी डायरेक्शन या कोई भी चीज हमें बेहतर नहीं लग रही। तो इसमें बेहतरी जो है इस रवैये में बेहतरी अप्रैल के बाद मत होके ओवरऑल जो तब्दीली का जो ये सारा सीन क्रिएट हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल, ये तो अभी 2025 तक जाना है, ये इतनी जल्दी को खत्म नहीं होना। लेकिन उसके जैसे स्टेप होते हैं, मतलब वो स्टेप 1 शुरू होगा, पहला होता है जीरो। ये जीरो में अभी हम समझाने के लिए आसान कर दूं कि अभी हम जीरो पे हैं, ये जीरो आ गया, इसके बाद वन शुरू होगा। वन में कम से कम हमारा मतलब मुंह ही टेढ़ा था हमारा जैसे, तो वो थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। पहले हालात का अंदाज का कुछ समझ आने लगेगा कि कुछ होगा। आज अगर किसी से पूछ लें कहीं भी, हाँ भाई कुछ समझ आ रही है आपको, कुछ ठीक होने जा रहा है, ये कुछ होगा, तो वो कहेगा नहीं अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही। किसी से भी पूछ लें आप, अप्रैल के बाद अगर किसी से पूछेंगे तो वो कुछ कुछ बताने के काबिल होगा कि हाँ कुछ कुछ समझ आ रही है भाई, ये कुछ सीधा होगा, बस ये फर्क होगा। बिल्कुल ठीक है। इसी पे उसामा साहब एक सवाल का जवाब दे दें कि आईएमएफ से मुज़ाकरात हमारी माशी टीम जो है वो कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि किस्त भी मिल जाएगी क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स इस तरह की हैं। ब्लूमबर्ग की ख़ास तौर पे हम अगर बात करें, तो आप जानते हैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब इनकी जो तैनाती इसको खुशाइन करार दिया है और कहा है कि इनकी तैनाती से आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में आसानी होगी। अब आपको क्या लगता है कि जब अगर आईएमएफ से मुज़ाकरात हो जाते हैं, जो कि लग भी ये रहा है कि हो जाएँगे, किस्त मिल जाएगी, उसके बाद आपको आसानियाँ कुछ नज़र आ रही हैं या मज़ीद मुश्किलात या मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे हुकूमत को? देखिए आसानी कोई नहीं होने लगी, किस्त जरूर मिल सकती है क्योंकि ये जो लोग इसको कोई इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस बॉडी समझ रहे हैं आईएमएफ को, वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं। ये टोटल अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का एक ज़ैली इदारे की तरह ऑपरेट किया जाता है। दुनिया के उन मज़लूम या इनके जैसे कहते हैं ना कि पिसे हुए या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए उन्होंने इसको रखा हुआ है कि इसके ज़रिए वो ऑपरेट करते हैं उनकी इकोनॉमीज़ को, और इसी के ज़रिए ही सारा अमल अपना जो भी उस खित्ते में अपना असर रसूख है बनाए रखते हैं। तो वो डेफ़िनेटली जब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ आप मतलब हम देख रहे हैं जो हुआ या हो रहा है, तो डेफ़िनेटली उन्होंने किस्त क्यों रोकनी है? उन्हें तो बल्कि एक और ना दे दें कहीं, मतलब जो जो सब उनकी जो गोल्स के मुताबिक हुआ है। तो ये तो इसी तरीके से काम करती है। बल्कि ये है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एक स्टार्टअप्स का बड़ा रिवाज निकला था कि जी पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान अब उनके उसमें आया था कि जी आप कोई बिज़नेस शुरू करें, लेकिन वो बिज़नेस होना चाहिए आईटी रिलेटेड कुछ न्यू इनोवेटिव। लेकिन हम उसमें पैसा क्यों देंगे? ताकि हम डाटा कलेक्ट कर सकें, क्योंकि आप वो ऐप बनाएँगे, ऐप में यूज़र आएँगे, यूज़र की बाइंग बिहेवियर्स होंगे, हम उसको जैसे कहते हैं गेज करेंगे, तो हमें डाटा मिल जाएगा। वो जो कंपनीज़ थर्ड पार्टीज़ जिन्होंने मिसाल के तौर पे गूगल ने या कोई और बड़ी जो दुनिया के वन वर्ल्ड वन ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने आसिम साहब से माँग लिया कि जी डाटा दें हमें। आपने कहा जी ठीक है, मैं इस खित्ते का डाटा मेरे ज़िम्मे,
मुझे इतने में मैं आपको दूंगा। फिर आपने क्या किया, मिसाल के तौर पे आपने 1 अरब में ये सब कॉन्टिनेंट बाय कर लिया या इसका एग्रीमेंट कर लिया। अब आपने हम लोगों को इनकरेज किया, जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन थे या न्यू यंग जनरेशन थी, या उनको जी लालच दिया कि जी आपको हम स्टार्टअप में आप नया आइडिया लाएं, उसमें जोड़ें डाटा को, उसमें जोड़ें आईटी को, तब हम आपको ये देंगे, जैसे कहते हैं कि आपको फंड करेंगे, ताकि अब आपने उस बहाने से हमारी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के अंदर वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके वो अपने हिसाब से जो आपको सूट करता था अपना प्रॉफिट रख के वो स्टार्टअप्स दे दिए। तो इस तरीके से फिर वो डाटा इकट्ठा हुआ, क्योंकि आगे ये सारा आपको जैसे कोरोना में कंट्रोल किया गया था ना, पूरी मार्केट को ही, आपकी फिजिकल मार्केट ही खत्म हो गई थी, एकदम जिंदगी आपकी सब ऑनलाइन हो गई थी, पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस में चली गई, फिजिकल कमर्शियल प्लाजे क्या, कमर्शियल दुकानें क्या, इतने सालों में बनी थी वो, एकदम जीरो हो गई। तो ये असल में इन फ्यूचर भी मैं समझता हूँ कि ये इसी पे काम चल रहा है, हर रोज हर दिन। इसीलिए आप लोग जब मोबाइलों पे कुछ बोलते हैं, कई सॉफ्टवेयर्स में आप लोगों ने अपने वॉइस एक्सेस दी हुई है, इस तरह की चीजें हैं, तो ये सारे डाटा कलेक्ट हो रहे हैं। तो आईएमएफ भी एक्चुअली जो काम करता है, मेरा सिर्फ इतनी तमहीद का मकसद सिर्फ ये था कि चलें, यंग नौजवान भी सुन रहे होते हैं, यूथ भी सुन रही होती है, तो ये समझ लें कि ये इंटरनेशनली हमारे साथ या पूरी दुनिया के साथ भी, इवन हमारे यूके के फेलोज हैं या यूरोप हैं या इंडियन फेलो हैं, वो जो भी इसको समझें कि ये असल में गेम्स होती क्या हैं। हम समझते हैं कि ये हम पे कोई इन्वेस्ट करते हैं हमारी कोई भलाई के लिए या जी हमारी मदद के लिए, नहीं, ये इतने कोई अल्लाह माफ करे कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में जैसे कहते हैं ना एथिकली कोई इतने स्ट्रांग वो नहीं है, उनको अपना मतलब है। बस आपको हमें क्योंकि पता नहीं होता तो हम समझते हैं कि जैसे शुगर मिलों पे कभी मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए वैसे ही एक वो इसकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी दुश्मन प्रोजेक्ट था। चीनी को जहर कहा जाता है, वाइट पॉइजन कहा जाता है, डॉक्टर भी मना करते हैं, खास एज में वैसे मना हो जाती है, मिलने गन्ना ही लगा दिया, गंदुम चावल गए, उसी गंदुम पे हमने कभी F16 लिए थे, इतनी ज्यादा हुआ करती थी, उसी चावल आज भी इंडिया अपनी मोहरें लगा के भेजता था। चावल पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मतलब फेमस था। तो वो कहाँ गया, क्योंकि गन्ने ने 12 महीने जमीन आपकी एक्वायर कर ली, ना गंदुम लगी उस जमीन में ना चावल लगा। तो ये बड़े प्लान्स होते हैं। अब कोई भी आपको मतलब दोस्ती हुई तो आपको मैंने इन्फ्लुएंस एजेंट के लिए जो इधर बनाया गया था उसको प्रोजेक्ट दिया कि यार आसिम तुम अगर मिल लगाओ, इलेक्शन भी जीतोगे, क्योंकि इतने नौकरियां दे पाओगे, इतने लोगों का रोजगार बन जाएगा, फंड शंड कोई चाहिए तो वो हम तुम्हें मदद कर देते हैं, तो मिल क्यों नहीं लगाते तुम? आपने भी कहा भाई अच्छा है, ये तो नौकरियां मिल जाएंगी इस जंगल में लोगों को। लेकिन ये भूल गए कि गंदुम चावल को खत्म किया, बाग कट गए, और एक वो जैसे कहते चीनी, आपने पूरा साल जमीन अपनी वो करके, हालांकि यही चीनी ऑस्ट्रेलिया से मंगा लो, परे करो, कोई जरूरत ही नहीं है मतलब उसकी, और इतनी कोई जरूरी चीज भी नहीं है जिसको जिंदगियों में, ये जैसे पत्ती इस खित्ते में डाली गई थी ना, लस्सी वालों को पत्ती पे लगाया और आज हर घर में चाय इतनी बन रही, सेम चीनी भी वैसी प्रोडक्ट ही है। और इसी तरीके से ये पूरी दुनिया ऑपरेट करती है। और आईएमएफ जो है वो प्रॉपरली वो जो देता है, वो जैसे देता है वैसे ही आप समझ लें, कभी तरक्की तो ना हुई। मतलब मॉनेटरी फंड का मतलब होता है कि मैं आसिम साहब को फंड करूंगा, लेकिन सुपरवाइज भी करूंगा, मॉनिटर भी करूंगा, ताकि ये ग्रो कर जाए, ताकि ये ग्रो कर जाए, ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो जनाब मॉनेटरी फंड इतने अरसे से तो दे रहा है, हम आईएमएफ के इतने अरसे से शिकंजे में हैं, बातें भी सारी मानते हैं, मैक्सिमम मानते हैं, तो फिर खड़े क्यों नहीं हुए अभी तक? मतलब लॉजिकल बात है ना, ये सिर्फ कोई एशियन बैंक नहीं था, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं था, वो भी उससे पूछो अगर डेवलपमेंट किधर है भाई, चलो। तो ये घूम फिर के एक साइड से आते हैं, दूसरी साइड से अपने ही उसमें चले जाते हैं, और हम सिर्फ कर्जई हो जाते हैं, और यही सब हो रहा है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।